आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हम लोग सीखे थे क्या कि गॉस लॉ होता है कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। दिस इज फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज था और उस सरफेस से अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड थे। तो टोटल जो सरफेस इंटीग्रल था ना ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट था पूरे सरफेस पे क्लोज्ड मीन्स पूरे सरफेस पे वो कितना आया था टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इस कंसेप्ट को इसको गॉस लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग कहेंगे द मेन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां जहां चार्ज का एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां पे हम इस इक्वेशन को यूज करके आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ये जिस सरफेस में हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी हो अगर वो सिमेट्रिकल है तो हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं जिससे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आराम से कैलकुलेट हो जाए। मतलब कि वी सेलेक्ट गॉसियन सरफेस सच दैट आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इससे क्या फायदा होगा कि पैरेलल होगा तो ई डॉट डी एस ई इंटू एस हो जाएगा और परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चूज गॉसियन सरफेस such that it is easy to calculate value of integral E dot ds। ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं कि हमको ये लेफ्ट हैंड साइड आराम से कैलकुलेट हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि सरफेस शुड बी आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या होगा कि या तो ये ई डॉट डी एस हो जाएगा या तो ई डॉट डी एस जीरो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं तब ये सारी बातों को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे इजी एग्जाम्पल है जो पहला एग्जाम्पल है हम लोग लेते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए गॉस लॉ यूज करते समय एक और बात का ध्यान रखिए। गॉस लॉ यूज करते समय एक और बात का ध्यान रखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए पहले से ना। सिमेट्री से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से ही जान जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहेंगे, वैसे तुम जानते हैं रेडियली आउटवर्ड होता है, तो लेकिन अगर हम ये लॉजिक दें कि नहीं आउटवर्ड नहीं है, ये जो लाइन है इस लाइन के लेफ्ट है, तो कहेंगे अगर लेफ्ट है तो राइट क्यों नहीं है, या अगर राइट है तो लेफ्ट क्यों नहीं है, तो कहेंगे ना लेफ्ट है ना राइट है, बस बल्कि किधर है रेडियली आउटवर्ड है। तो अब देखिए चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या लेना होता है, थ्री डायमेंशनल सरफेस लेना होता है। हमें फील्ड अगर आर डिस्टेंस पे चाहिए से फॉर एग्जांपल, तो कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे बताइए जरा सिमेट्री से, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि यहाँ सरफेस थ्री डायमेंशनल होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे वी विल सेलेक्ट फॉर पॉइंट चार्ज वी विल सेलेक्ट ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे आर रेडियस का। ठीक है, तो जब आर रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसा लेना है वो डिपेंड करता है कि किसकी वजह से फील्ड निकालना है, कैसा सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि गॉस लॉ केवल स्फेरिकल के लिए वैलिड है। इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात,
गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस। ये जो इक्वेशन है इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, ऐसा नहीं कि स्फेरिकल के लिए वैलिड है, ये हर प्रकार के सरफेस के लिए वैलिड है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस बट for calculating electric field we choose Gaussian surface such that it becomes easy to use it। स्फेरिकल करने से क्या होगा, हमें ये गॉसियन सरफेस फायदा देगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिलेंड्रिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सिलेंड्रिकल के लिए फिर हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस ले लीजिए, स्फेरिकल सरफेस ले लीजिए, क्यूबिकल सरफेस ले लीजिए, सब जगह गॉस लॉ वैलिड होगा। लेकिन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेने से फायदा क्या होगा कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, और जो सरफेस एरिया ds होता है वो भी किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है चारों तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ई इंटू एस। क्यों एस? क्योंकि हर पॉइंट पे ई डी एस ऐड होके क्या हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ई इंटू एस दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर दैट इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज, कितना चार्ज है Q बाई कितना एप्सिलॉन जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ में भी ये हम लोग जानते थे। बेसिकली पहले गॉस लॉ ही आया था, गॉस लॉ से पहले निकाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में कूलम्ब कहे कि हमने एक्सपेरिमेंट करके इसको पाया। ठीक है, तो ये गॉस लॉ से देखिए आराम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पे क्या था कि पॉइंट चार्ज के लिए कैसा सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक और चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज आराम से स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के बाद अब हम लोग एक और केस लेते हैं लाइन चार्ज का ना, जो हम लोग याद करिए शुरुआत की क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराया था इनफाइनाइट वाला। कितना था इनफाइनाइट की वजह से, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। अब यहाँ पे आज हम लोग यूज करेंगे गॉस लॉ, केस लेंगे लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब इनफाइनाइट वायर। जैसे मान लेते हैं कि ये एक जो है लाइन चार्ज है, ठीक है, लाइन चार्ज मतलब लॉन्ग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चार्ज इस बार में फैला हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि लेमडा क्या है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो हमें बताना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम दी वायर। ये लाइन चार्ज है, ठीक है, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हमें आर ध्रुव फील्ड चाहिए तो गेस करिए कैसा गॉसियन सरफेस लिया जाए, दिमाग लगाइए। क्या स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे यहाँ पे? अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्री बैठेगा ही नहीं। स्फेयर का हर पॉइंट क्या होगा, अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ तो वैलिड होगा। इस गॉसियन सरफेस के लिए भी गॉस लॉ है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाए। तो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचिए किधर होगा, यहाँ पे। तो कहेंगे अगर वही सेम, अगर लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लेते हैं तो राइट क्यों नहीं, और राइट होगा तो लेफ्ट क्यों नहीं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अगर लेफ्ट होगा तो राइट वाला पूछेगा कि राइट क्यों नहीं, राइट होगा तो लेफ्ट वाला पूछेगा लेफ्ट क्यों नहीं। तो झगड़ा खत्म हो गया, न लेफ्ट है न राइट है, बल्कि किधर है, रेडियली आउटवर्ड है। समझ में आया? तो हम लोग कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड है ना। तो अब इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि ऐसा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो। तो ध्यान से देखिए, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इस मॉडल में फिट बैठेगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के पास दो सरफेस होगा, एक फ्लैट सरफेस होगा ये वाला, और एक कर्व सरफेस होगा। सिलेंडर का दो सरफेस होता है, एक फ्लैट होता है एक कर्व होता है, ठीक है। तो जो फ्लैट सरफेस है उसका एरिया देखिए इधर होगा, एरिया परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लेते हैं कि हर पॉइंट पर अलग अलग भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है हर जगह। तो यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो फ्लैट वाले से ई डॉट डी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा।
तो दोनों साइड जो फ्लैट सरफेस है सर्कुलर बेस वाला, वहां से ई डॉट डी एस दोनों साइड क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बचा केवल कौन सा, बचा केवल हमें कर्व वाला। तो अगर आर रेडियस का एक सिलेंडर लेते हैं एल लेंथ का, तो ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो हम लोग कहेंगे वी विल चूज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। पहली बात, ऐसा नहीं कि यहां केवल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लग रहा है, गॉस लॉ सबके लिए वैलिड होगा, स्फेरिकल के लिए, क्यूबिकल के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए, सबके लिए। लेकिन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्योंकि हमारा मेन यूज है कि मेन काम है कि ये चीज जो है आराम से कैलकुलेट हो जाए। इंटीग्रल ई डॉट डी एस दैट इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज बाई क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, यहाँ पे कितना इनक्लोज चार्ज आएगा, लेमडा इंटू एल आएगा, क्योंकि एल लेंथ का सिलेंडर है और क्वेश्चन दिया लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज आएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। और जब इंटीग्रल ई डॉट डी एस की बात करेंगे तो फ्लैट सरफेस से तो ई डॉट डी एस जीरो हो गया, तो बचा केवल कौन सा, कर्व वाला। तो कर्व सरफेस का, अच्छा, हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किधर होगा, एकदम पैरेलल हर जगह। डी एस क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ई डॉट डी एस तो क्या हो जाएगा, सिंपली ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया इंटीग्रल ई डी एस। तो ई डी एस मतलब ई इंटू एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, हर जगह सेम है, हर जगह आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एकदम सेम होगा चारों तरफ सिलेंडर के, सिमेट्री है भाई। तो ई इंटू एस, और सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो ई इंटू 2 पाई आर एल होता है सरफेस एरिया सिलेंडर का। कर्व सरफेस, कर्व की, क्योंकि फ्लैट से तो ऑलरेडी जीरो बचा, केवल कर्व वाला, तो कर्व वाला क्या होता है, इंटू 2 पाई आर एल, और दैट इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। और चार्ज इनक्लोज है कितना, चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा लेमडा एल बाई एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई का वैल्यू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। देखिए यही तो आया था हम लोग जब इंटीग्रेट करके निकाले थे, याद करिए, जो इंटीग्रेट करके निकाले तो वहाँ से यही आया, तो यहाँ से एक लाइन में आ गया। इसका मतलब है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यूज किए, इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में अगर आप देखेंगे वेरिएशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1 बाई आर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस साथ ऐसे वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, इस पर अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें, यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है लेमडा चार्ज पॉइंट लेंथ का, ठीक है, और एक माइनस क्यू चार्ज एम मास का, माइनस क्यू नॉट चार्ज एम मास का रोटेट कर रहा है चारों तरफ आर रेडियस सर्किल में। तो देयर इज ए इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज पॉइंट लेंथ लेमडा एंड चार्ज माइनस क्यू नॉट having mass small m is rotating around it around circular path of radius r, then find speed of revolution। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो सर्कुलर मोशन में f का वैल्यू क्या होता है, mv² बाई आर, और f होता कितना है, f इक्वल टू क्यू ही होगा, और e कितना होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mv² बाई आर। तो v का वैल्यू आ गया क्यू नॉट लेमडा आर आर कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो एम का अंडर रूट। तो ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आर यहाँ पे क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट वायर के चारों तरफ कोई माइनस चार्ज घूमेगा तो वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आराम सारी बातों को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि स्फेरिकल वाला कैसे निकालते हैं, वो सब डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।